जय छठी मैया। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे छठ मैया का व्रत कैसे रहा जाता है। यह व्रत ज़्यादातर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बहुत श्रद्धा से धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत लोगों को यह व्रत बहुत अच्छा लगता है रहना, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम रहता कि यह व्रत रहा कैसे जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लाई हूँ। अगर आप भी छठ मैया का व्रत उठाना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, तो यह वीडियो पूरा देखें। मैं इसमें शुरुआत से पूरा एक एक बात बताई हूँ कैसे व्रत रहा जाता है। तो फिर शुरुआत करते हैं। जय छठी मैया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला छठ पर्व हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और कठिन व्रतों में से एक है। यह व्रत दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है। यह व्रत न सिर्फ पूजा है बल्कि आस्था, संगम, आत्मसंयम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। इसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बहुत श्रद्धा के साथ धूमधाम से महिलाएं मनाती हैं। छठ पूजा का अर्थ क्या है और इसमें देवी का स्वरूप क्या है? छठ पूजा का मतलब सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है। छठी मैया को उषा देवी भी कहा जाता है, जो सूर्य देव की पत्नी और संतान की रक्षक देवी मानी जाती हैं। मान्यता है कि छठी मैया भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं और संतान की रक्षा करती हैं। सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है। इसलिए छठ पूजा में उगते और डूबते सूर्य दोनों को अर्घ दिया जाता है ताकि जीवन में संतुलन बना रहे। हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा कब और कितने दिन की होती है। यह पर्व जो है दिवाली के छठे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और पहले दिवाली आती है। दिवाली के बाद छठे दिन छठ का धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है और छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और हर दिन का अपना एक विशेष अर्थ और नियम होता है। चारों दिन अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं आपको विस्तार से बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला दिन क्या होता है? नहाए खाए यानी कि शुद्धि का दिन। जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं वह सुबह नदी या तालाब में स्नान करके और घर में शुद्ध वातावरण बनाती हैं। इसके बाद एक सादा और पवित्र भोजन करती हैं। आमतौर पर लौकी और भात और चना दाल, मतलब चने के दाल में लौकी डाल के भात यानी कि चावल खाती हैं। इसे पवित्र माना जाता है। यह भोजन शरीर और मन को शुद्ध करता है। और दूसरा दिन है खरना। खरना मतलब अब हम उपवास की शुरुआत करेंगे। इस दिन जो महिलाएं उपवास रखती हैं वो बिना जल और अन्न सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, गेहूं की रोटी और केला का प्रसाद बनाकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। इस दिन जो महिलाएं होती हैं ना ही जल ग्रहण करती हैं ना ही अन्न ग्रहण करती हैं और जब सूर्य ढलने लगता है शाम को तो गुड़ की खीर, गेहूं की रोटी और केला का प्रसाद बना के सूर्य भगवान को चढ़ाती हैं। इसके बाद जो महिलाएं व्रत रखती हैं वह स्वयं यह प्रसाद ग्रहण करती हैं और प्रसाद ग्रहण करने के 36 घंटे बाद निर्जला उपवास शुरू होता है। यानी न जल लेती हैं, पीती हैं और न ही अन्न खाती हैं। सिर्फ भक्ति और संकल्प से वह निर्जला उपवास रखती हैं। तीसरे दिन क्या होता है? तीसरे दिन जब सूर्य भगवान डूबते हैं, ढलते हैं, तो ढलते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं और यह सबसे भावनात्मक क्षण होता है। जितने भी महिलाएं छठ व्रत रखती हैं, शाम के टाइम वो सब अच्छे अच्छे साड़ी पहन के सज धज के पूजा का सामान लेके हाथ में सूप, फल, नारियल, ठेकुआ, गन्ना, सिंदूर, दीपक,
हर एक चीज़ लेके जब वह सज धज के निकलती हैं और ढेर सारी महिलाएं मिलके अच्छे अच्छे संगीत गीत गाती हुई अपने घर के पास नदी या तालाब के पास जाती हैं और ढलते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। यह सब देख के बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही सूर्य ढलने लगता है वैसे सभी भक्त एक साथ सूर्य देव को अर्घ देते हैं, दीपक जलाते हैं और गाना गाते बजाते हैं। और उसके बाद चौथे दिन क्या होता है? अब चौथे दिन फिर सुबह होती है, ऊषा अर्घ्य बोलते हैं, यानी कि उगते सूर्य को अर्घ देना। चौथा दिन सुबह हुई तो जो भी महिलाएं व्रत रहती हैं वह अगले दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले घाट पे पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं और यह क्षण नवजीवन और नई ऊर्जा का प्रतीक है। जो महिलाएं व्रत रखती हैं वे छठी मैया से अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। इसके बाद व्रत का पारण करती हैं, यानी व्रत पूरा होता है और प्रसाद बांटती हैं। छठ की पूजा की सामग्री क्या है? छठ की पूजन सामग्री बांस की सूप और टोकरी, ठेकुआ, केला, नारियल, गन्ना, दीपक, घी या सरसों के तेल से, सिंदूर, फूल, दूध, जल, गुड़, चावल, फल और पत्तियाँ। छठ पूजा का आध्यात्मिक संदेश यह है कि जो भी महिलाएं छठ व्रत रखती हैं वह छठ व्रत हमें यह बताता है कि शुद्धता और संयम ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। जब मनुष्य प्रकृति की पूजा करता है तब उसे जीवन में ऊर्जा, संतुलन और सकारात्मकता प्राप्त होती है। सूर्य देव की आराधना से हम न केवल बाहरी प्रकाश बल्कि आत्मिक प्रकाश भी पाते हैं। सूर्य देव करें आपका जीवन भी उनके प्रकाश की तरह उज्जवल। छठी मैया की कृपा से आपके घर में सदैव सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। जय छठी मैया। प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माँ छठी।